बैठे कि समाज कुछ खाएंगे। काहे? हमने के घर में चावल नहीं है, कुछ नहीं है। बिहार तो बंद कर ले सरकार, तो कहाँ से कमा खाएंगे। तो घरे घरे ना हो अनाज? नहीं है, ये खाते हैं 4 रोज से 5 रोज से। कैसे क्या करते हैं इसको? पहले चमार छीलते हैं, फिर इसको मुंह में लकड़ी में घुपते हैं, तब पकाते हैं तो खाते हैं। शुरुआत में आपने जो वीडियो देखा उसे देखकर तो अंदाजा हो ही गया होगा कि इंसान कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन भूख के कारण जरूर मर जाएंगे। यह वीडियो बिहार का था और वीडियो में बच्चे बता रहे हैं कैसे लॉकडाउन के कारण उनको खाने को कुछ नहीं है, जिस कारण से वह मेढक को जलाकर खाने को मजबूर हैं। यूँ तो भारत में भूखमरी की हालत दिखाने के लिए इतना ही काफ़ी था, लेकिन सत्ताधीशों तक बात पहुँचे उसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन से जुड़े कुछ और हकीकत दिखाई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबंधु और मैं हूं आलोक। इस वीडियो में हम भूख से हो रही मौत का कुछ आंकड़ा दिखाएंगे, कुछ ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे और इस भूख से हो रही मौत का कारण क्या है और इनका क्या उपाय हो सकता है, हम उस पर बात करेंगे। विश्व गुरु बनने की चाह रखने वाले भारत की यह तस्वीर आप देखिए। मध्य प्रदेश से एक मजदूर महाराष्ट्र पैदल चले थे और खाने और पीने को कुछ नहीं मिला, जिस कारण से उनकी मौत हो गई। यह दोनों घटना लॉकडाउन के दौरान की थी। ऐसा नहीं है कि केवल लॉकडाउन में भूख से मौत हो रही है। साल 2017 में झारखंड में एक बच्चे की भूख से मौत हो गई। बच्ची की मां ने बताया कि मेरी बेटी रोते रोते भात भात कहते मर गई, क्योंकि 7 महीने से उनको राशन नहीं मिल रहा था, राशन कार्ड खो गया था, जिस कारण से वह अंत में ज़िंदगी की जंग हार गई। भूख के कारण हो रही मौत पर 2 पंक्ति याद आ रहा है कि संक्रमण के काल में गरीब भूखे पेट सो जाएगा, उसे सपने आएंगे कि मेरा खाना कहाँ से आएगा। अब भूख के कारण हो रही मौत का आंकड़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यह कितना ही भयावह है यह देखिए आप। दुनिया में लगभग 820 मिलियन भूखे लोग हैं और इनका 1/3 यानी कि 1/3 भाग केवल भारत में ही रहता है। भूख.com के अनुसार भारत में भी लगभग 212 मिलियन लोग अल्पोषित हैं, जबकि 1990-92 में यह आंकड़ा 215 मिलियन था। इस आंकड़े के अनुसार 7000 व्यक्ति प्रतिदिन भूख के कारण मरते हैं और एक साल में लगभग 25 लाख व्यक्तियों की भूख से मौत होती है। इसी भूख के कारण 30% नवजात शिशु कम वजन के होते हैं। 56% यानी कि 56% महिलाओं में भी खून की कमी होती है भूख के कारण। 6 महीने से लेकर 35 महीने तक के 79% बच्चों में खून की कमी होती है। यह आंकड़ा देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भारत का गरीब कैसे एक साथ 2 मोर्चे पर लड़ रहा है, पहला कोरोना और दूसरा भूखमरी से। आंकड़ों का खेल यही खत्म नहीं होता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत 102वें रैंक पे है। अब आप यह समझिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या और यह काम कैसे करती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स केवल भूख का स्तर ही नहीं नापती, यह बाल मृत्यु दर और कुपोषण के अलग अलग पैमानों का भी अध्ययन करती है। हर देश को 100 अंक के आधार पर मापा जाता है। भूख, बाल मृत्यु दर और कुपोषण के आधार पर इनको पॉइंट दिया जाता है। 20 से लेकर 34 अंक तक पाने वाले देशों को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है और भारत को 100 में से 30.3 यानी कि 30.3 अंक मिले हैं, यानी कि गंभीर श्रेणी में भारत है और भारत 117 देशों में से 102 स्थान पे है। दोस्तों, यहाँ तक कि आतंकवाद का अड्डा कहा जाने वाला पाकिस्तान भी हमसे 8 रैंक ऊपर यानी कि 94 रैंक पर है। वही दूसरे देशों की बात करें तो यह तस्वीर आप देखिए। बांग्लादेश 88 नंबर पे, जबकि नेपाल 73 नंबर पे है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार बेलारूस प्रथम स्थान पे, बोस्निया एवं हर्जोगोविना दूसरे स्थान पे, जबकि बुल्गारिया तीसरे स्थान पे है। आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि इस लिस्ट में जो सबसे नीचे रहता है उनको सबसे ज़्यादा कुपोषित देश माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करें इस भूख से हो रही मृत्यु का कारण क्या है और इनके क्या उपाय हैं, कैसे इनको रोका जा सकता है। पहला है राशन कार्ड। भारत के अधिकांश राज्यों में राशन कार्ड के आधार पर राशन दिया जाता है। जिनके पास राशन कार्ड होता है उन्हीं को केवल राशन दिया जाता है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं होता उनको राशन नहीं दिया जाता है। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए कि हर गरीब को राशन कार्ड मिले, या फिर कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी हो उनको भी राशन मिले। और भूख से हो रही मौत का दूसरा प्रमुख कारण है बेरोजगारी। भारत के अधिकांश गरीब दिहाड़ी मजदूर है, वो दिन भर कमाते हैं और शाम को खाते हैं। अगर उनके पास रोजगार नहीं रहेगा तो वो खाएंगे क्या। मेरा मानना है कि सरकार को प्रत्येक परिवार में एक नौकरी दी जाए उनके योग्यता के आधार पर, ताकि कोई भारत में रोजगार ना रहे और ना ही कोई भूखा मरे। अगर इन उपायों पर ध्यान दिया जाता है तो काफ़ी हद तक गरीब भूखे रहने से बच सकते हैं और भूखे मरने से भी बच सकते हैं। आपके अनुसार भूखमरी को कैसे रोका जा सकता है, कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं। और अगर हमारा काम अच्छा लगा हो तो जनबंधु को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।